नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम गाजियाबाद करमताराम रोड स्थित सेवा भारती कार्यालय मौजूद है, जहां धर्म यात्रा महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। उसमें क्या निर्णय लिए गए, जानने के लिए धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी देखिए, धर्म यात्रा महासंघ की बैठक का आयोजन हुआ है, क्या निर्णय लिए गए बैठक में? सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद के सभी नागरिकों को, देवतुल्य भाई बहनों को, सभी को प्रणाम करता हूं। आज निर्णय लेना तो हमने बाद में जोड़ा, पहले आज हमारा मासिक हनुमान चालीसा का यहाँ कार्यक्रम था। हनुमान जी का नाम लेकर के या प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जो भी काम होगा वो बढ़िया ही होगा और उसके अच्छे परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। आज जैसे कि कई दिनों से चर्चा चल रही थी, धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद का अनुषंगिक संगठन है और हम आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के अनुरूप हम काम करते हैं। जैसे कुछ काम धर्म के, संस्कार के और मज़दूरों के हितों की बात करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, धर्म की बात करने के लिए धर्म यात्रा महासंघ, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए इसके भारत विकास परिषद, ये सब संगठन हैं, इनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, जो उसका संदेश है सेवा का, एकमात्र हमारा भी सेवा का संदेश है और जो उनका जो संदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि हम सेवा के द्वारा ही किसी के हम दिल में उतर सकते हैं। हम गाली बक करके किसी के दिल में नहीं उतर सकते, हम सेवा की, प्यार की बात करके ही किसी के दिल में उतर सकते हैं। और उसी ध्वज को लेकर के हम चल रहे हैं। गाजियाबाद का जो हमने धर्म यात्रा महासंघ का हमने ध्वजवाहक बनाया है डॉक्टर वीनम गोयल को, क्योंकि हमारी जैसे आरएसएस के हम अंश हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हम अंश हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भी उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होती है और हमारा पूरा अधिकार बनता है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव की दावेदारी अपनी प्रस्तुत करें, हम अपनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं उन्हें बता सकें, जो कि अभी तक समाज को पता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना हमारी राजनीतिक पार्टी को करना है और उसका सही मूल्यांकन हो। इसीलिए हमने एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को, एक संस्कारवान को, जो कि लालची नहीं है, विशेष रूप से लालची, ये जो महिला मेरे साथ खड़ी है ये लालची नहीं है, इसको लालच नहीं है, ये इसलिए हमारे साथ खड़ी है क्योंकि लालची लोगों को हम अपने पास नहीं बिठाते, ना उनको खड़ा करते हैं, क्योंकि हमें खुद लालच नहीं है। हमें क्या करना है लालच करके, हैं? हमारा लालच से बहुत दूर का नाता है, बहुत दूर का नाता क्या है ही नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम जो है आज आपके द्वारा, सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा हम यही संदेश हम देना चाहते हैं, हम गाजियाबाद की जनता के लिए सही चुनाव करो तो वीनम गोयल का नाम याद रखो और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, तभी हम चुनाव के मैदान में हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। क्योंकि अगर इनके साथ इनको टिकट नहीं दिया जाता तो मैं कहूँगा कि वास्तव में एक अन्याय हुआ इनके साथ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी समझदार महिला जो कि समाज में किसी भी मैदान में इसके डटने को तैयार है और जिसको लालच नहीं है, तो ऐसी महिला को जो है अनदेखा किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा गाजियाबाद के भविष्य के लिए, तो ख़ास तौर से। आप देख सकते हैं धर्म यात्रा महासंघ के जो बैठक में जो लोग शामिल, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग बैठक में यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर, महिला जेंट्स सभी लोग यहाँ मौजूद हैं बैठक में। बैठक का आयोजन जो है सेवा भारती कार्यालय पर हुआ है और भी बात करने के लिए हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वीनम गोयल जी के बारे में क्या कहेंगे, जो मेयर के दावेदार हैं गाजियाबाद से, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम राकेश मित्तल है। मैं डॉक्टर वीनम गोयल जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, जो बहुत ही शिक्षित और समाज सेवी महिला है और
मैं तो ये समझता हूँ कि वीनम गोयल जी जो महापौर बनने के लायक है, जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर साथी को साथ लेके चलने की उनके अंदर पूरी संभावना है। धन्यवाद। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है? मैं अनुराग अग्रवाल हूँ और लगभग पिछले 8 से 10 वर्षों से मैं डॉक्टर वीनम गोयल को बहुत ही अच्छे कार्यों में स्वयं देख रहा हूँ। ना सिर्फ मानव हित में, इसके अलावा चाहे जीव हित में हो, पक्षियों के लिए कार्य हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, सेवा भाव आपके अंदर शुरू से ही मैंने देखा है। और यह सेवा भाव भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे तक ले जाता है। अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देती है तो मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इनका मेयर बनना हम सब के लिए, एक गाजियाबाद के लिए उत्तम भविष्य का निर्माण करेगा। सीधा रुख करते हैं, डॉक्टर वीनम गोयल जी से बात करेंगे कि राष्ट्रीय बैठक संघ में जो है उन लोगों ने जो सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और गाजियाबाद के भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जो दावेदारी पेश की है उसे कितना मजबूत मानती है, किस तरीके से देखती हैं। जी मैं सबसे पहले धर्म यात्रा महासंघ का तहे दिल से साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बस कि हमारा इसका उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी हैं और मोदी जी हैं, उनका जो अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस पर कार्य करने का है। और दूसरा खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उस पर हमारा इन अभियानों पर मेन हमारे उद्देश्य है कार्य करने का। और नारी सशक्तिकरण, यदि हमको भाजपा संगठन अपना मौका देती है महापौर बनने का या हमको कोई भी अपना एक पद पे कार्य करने का मौका देती है तो हम अपना पूरा योगदान देंगे। जी आप देख रही होंगे, हम भी देख रहे हैं लंबे समय से जो है समाज सेवा में रहती हैं। तो जब लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे तो उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आपने कार्य किया, कब से आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, कब से धर्म यात्रा महासंघ में रहकर आपने क्या किया, रेड क्रॉस सोसाइटी में या कि अन्य किसी भी संस्थाओं में रहकर आपने क्या किया? मैं काफ़ी सालों से धर्म यात्रा महासंघ और भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। कहते हैं कुछ सदस्य भाजपा में ऐसे होते हैं जो पीछे से कार्य करते हैं और कुछ फ्रंट में आके कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे से कार्य करते आए हैं। अब सैल्यूट तिरंगा यात्रा निकलती है तो भी हम उसमें अपना सहयोग प्राप्त देते हैं। और अभी आप देखेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला सरकारी अस्पताल में क्षय रोग से पीड़ित लोगों को किट भी दी गई थी। और जो भी कारागार में है हमारे जेल में, उसमें भी हम लोग किट कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, तो वो रोटरी क्लब ग्रेटर्स के साथ भी मिलकर धर्म यात्रा, रोटरी क्लब ग्रेटर और रेड क्रॉस तीनों मिलकर कोई ना कोई कार्य समाज सेवा में हमेशा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे चैनल के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करनी चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार संगठन भाजपा मुझको मौका ज़रूर दे। मैं अपने आपको पूरा समर्पित करके इस नगर को, महानगर को उत्तम महानगर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। ये थे धर्म यात्रा महासंघ के टीम जो लगातार हमसे बात कर रही थी। आपने देखा कि वीनम गोयल ने और जो उनके साथी, जो उनके समर्थक में हैं, उन लोगों ने बताया कि वीनम गोयल जी किस तरीके से कार्य करें। उन्होंने खुद भी बताया कि किस तरीके का कार्य करें। और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपील की अगर वो अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं उत्तम महानगर बना के छोड़ूंगी इसे। लगातार उनका यही कहना, सभी लोगों का यही कहना था कि वीनम गोयल को टिकट होना चाहिए। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।